साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल पर आपका स्वागत है तहे दिल से। और शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत को बनाए रखिए। आइए हम लोग मैथ का सेशन चालू करते हैं। टाइम एंड वर्क। आप टाइम एंड वर्क से हर एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन। चाहे आप एसआई का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी दे रहे हो या आप एनटीपीसी ग्रुप डी हो, हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाती है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो पूरी तरह से भाषा को चेंज किया रहता है, घुमा घुमा के पूछता है। तो चाहे कितना भी भाषा को चेंज करे, आपको उस लेवल तक हम लेके जाएंगे, पूरे 0 लेवल से हाई लेवल तक लेके जाएंगे कि आप क्वेश्चन को देखते देखते तहस से नहस कर दीजिएगा। आइए हम लोग पहले चालू करते हैं, उसके बाद बातें होगी। टाइम एंड वर्क में आपको 2-3 चीज समझ लेना है। जैसे डे क्या होता है, बोलिएगा डे मतलब तो दिन ही होता है। डे, हाँ सही बोले हैं, डे मतलब दिन होता है। लेकिन यहाँ मैथ के भाषा में उसका अर्थ समझेंगे कि डे हम लोग किसको बोलेंगे, पार्ट किसको बोलेंगे और इन टाइम किसको बोलेंगे, इन टाइम किसको बोलेंगे और पार्ट ऑफ वर्क किसको बोलेंगे। ये चीज हम लोग समझेंगे। डे उसको बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति या मिस्त्री किसी कार्य को जितने दिनों में पूरा कर सकता है या जितने दिनों में पूरा करता है, उसको डे बोलेंगे। जैसे हम एक मिस्त्री मान के चलिए हैं, किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं या 20 दिन में कर देंगे, यानी काम को पूरी तरह से कंप्लीट होने का बोध हो, उसे डे कहेंगे। तो 20 ये डे कहलाएगा। फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया है तो, किसी कार्य को जितने दिनों में हम समाप्त कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं, कार्य को कंप्लीट करने का बोध हो, वह डे कहलाएगा। कार्य को कंप्लीट होने का जितना दिनों में बोध हो रहा हो, वह डे कहलाता है। एगो मोहन नाम का मिस्त्री है, मोहना मिस्त्री, वो 25 दिन में पूरा कर सकता है उस काम को, तो मोहन का डे 25 कहलाएगा। और सोहन नाम का मिस्त्री है, वो 30 दिन में पूरा कर सकता है उस काम को, तो सोहन का डे 30 कहलाएगा। समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं इन टाइम क्या कहलाएगा। किसी कार्य में जितना दिन हम काम को करते हैं, कार्य समाप्त हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं, जो दिन हम काम किए हैं उस काम में, वह हमारा इन टाइम कहलाता है। जैसे एक पुल का निर्माण 3 महीना से चल रहा है और उसमें हमने 10 दिन कार्य किया और कार्य तबीयत खराब होने के चलते छोड़ दिया, तो हमने काम 10 दिन न किया जी, तो 10 दिन क्या कहलाएगा, इन टाइम कहलाएगा। किसी कार्य में जो व्यक्ति जितना दिन ही काम करे, जितना दिन काम करता है, वह उसका इन टाइम कहलाता है। हमने 10 दिन काम ही किया है, 10 दिन ही काम किया है, तो इन टाइम हमारा 10 हो जाएगा। कार्य कंप्लीट होने से कोई मतलब नहीं, कार्य कंप्लीट होने से कोई मतलब नहीं। जो दिन काम किए हैं वह हमारा इन टाइम कहलाएगा, जो दिन काम किए हैं वह हमारा इन टाइम कहलाएगा। और जितना दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं वह हमारा डे कहलाता है। क्लियर हो गया। जितना दिन में कार्य कंप्लीट हो सकता है उसे डे कहेंगे, और जितना दिन ही काम किए हैं, जितने दिन काम किए हैं, वह इन टाइम कहलाता है। क्लियर। पार्ट किसे कहते हैं, तो पार्ट मतलब समझ लीजिए बाबू, एक दिन में जितना भाग आप कार्य करते हैं वह आपका पार्ट कहलाता है। एक दिन में जितना भाग आप काम करते हैं, एक दिन के कार्य को पार्ट बोला जाता है। आइए समझते हैं। जैसे कि एक 4 दीवारी को निर्माण करना है और हम जो है 4 दिन का समय लगाते हैं, यानी पर डे एक दीवार को कंप्लीट करते हैं।
4 दीवारी में 4 दीवार होता है, पर डे एक दीवार को कंप्लीट करते हैं। और हमने कहा कि इसे 4 दिन में हम पूरा कर देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि रोज एक दीवार हम कंप्लीट कर सकते हैं, रोज एक दीवार हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो 4 दिन में हम क्या कर सकते हैं, पूरा 4 दीवारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वह हमारा डे कितना हो जाएगा, 4 दीवारी के लिए हमारा डे 4 हो जाएगा। एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, तो टोटल 4 दीवार में एक दीवार हम बना सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल 4 दिन का काम है, एक दिन का काम। एक दिन में तो टोटल 4 दिन के काम में से एक भाग काम करेंगे, तो यह चौथाई भाग काम होगा एक दिन। एक दिन के भाग कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट कहते हैं। 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 दिन में 2/4 भाग, 2 दिन में 2/4 भाग, यानी कि आपका 1/2 कार्य हो गया। 4 दिन में 4 दीवारी बनाते हैं, तो 2 दिन में आधा नहीं कर देंगे, तो वह ना आधा लिख ले हैं 1/2 पार्ट काम। और 3 दिन में, तो 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 दिन में बताइए, तो 3/4 पार्ट। और 4 दिन में 4/4 पार्ट, यानी कि 4 दिन में आपका पूरा कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। 4 से कटाएंगे, एक ही बार में कट जाएगा, यानी 1 पार्ट कार्य को ही टोटल कार्य बोलते हैं। पूरा कार्य को टोटल कार्य को, टोटल वर्क को भीम के रूप में 1 पार्ट, 1 भाग या परसेंट के रूप में 100% से दर्शाया जाता है। परसेंट के रूप में 100% से दर्शाया जाता है। तो ये समझ गए होंगे। पार्ट किसे कहते हैं, जो व्यक्ति एक दिन में जितना भाग कार्य करता है वह पार्ट कहलाता है। जैसे यहाँ हमारा डे मान के चलिए 20 है, तो एक दिन में 20 का एक भाग करेंगे, 1/20 पार्ट, ये हमारा डे कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति पूरे कार्य को 10 दिन में करता है, कोई व्यक्ति पूरे कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, टोटल 10 का एक भाग करेगा। यानी कह सकते हैं कि यदि उसका डे 10 है तो उसका पार्ट क्या हो जाएगा, 1/10। सीधे सीधे कोई व्यक्ति 10 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में 1/10 बात कर सकता है। यहाँ आपको देखने से पता चला होगा कि डे का व्युत्क्रमानुपाती पार्ट हो रहा है। हाँ, सही बात है, यानी डे का रिवर्स होता है आपका पार्ट। तो याद कर लीजिए, डे का रिवर्स कर दीजिएगा तो पार्ट हो जाएगा, यानी एक दिन के कितना भाग काम हुआ है वो प्राप्त हो जाता है। डे का रिवर्स करिएगा तो पार्ट आ जाएगा, डे का रिवर्स करिएगा तो पार्ट आ जाएगा। पार्ट के बारे में एक चीज और समझ लीजिए, उससे पहले पार्ट ऑफ वर्क जान लेते हैं, तब उसको समझा देंगे अच्छा से। पार्ट ऑफ वर्क क्या है, पार्ट ऑफ वर्क किसी कार्य में जितना भाग कार्य किया जाता है किसी के द्वारा, वह उसका पार्ट ऑफ वर्क होता है। जैसे मान के चलिए 100 पेड़ लगाना है और उसमें हमने 10 पेड़ लगाया है, तो 10 पेड़ लगाया है तो वह हमारा काम का भाग हुआ, वह हमारा काम टोटल 100 पेड़ है और उसमें हमने कितना लगाया है 10, तो ये हमारा पार्ट हुआ, पार्ट ऑफ वर्क हुआ। 10 से 1/10 पार्ट ऑफ वर्क हुआ हमारा, यानी टोटल 100 में से 10 को हमने लगाया है। क दिन में लगाया है उससे कोई मतलब नहीं, कुल काम में जितना भाग कार्य हम करेंगे वह हमारा पार्ट ऑफ वर्क कहलाता है। समझ रहे होंगे। और जैसे मान के चलिए कि 4 दीवारी बनाना था, हम गए आधा काम कर दिए और शेष काम दूसरे के लिए छोड़ दिए, तो हमने जितना भाग काम किया है वह हमारा पार्ट ऑफ वर्क होगा। हमने आधा काम किया है तो आधा भाग काम वह पार्ट ऑफ वर्क कहलाएगा हमारा, आधा भाग काम। क दिन में किए हैं उससे कोई मतलब नहीं, हमने जितना भाग काम किया वह हमारा पार्ट ऑफ वर्क कहलाएगा। डे फिर से समझ लीजिए, ये चारों समझ गए होंगे तो एक सूत्र देंगे आपको। डे, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को
जितने दिनों में पूरा कर सकता है, जितने दिनों में समाप्त कर सकता है, कार्य को कंप्लीट कर सकता है, वह उसका डे कहलाता है। क्लियर? किसी काम में जितना दिन हम काम किए, जो दिन, वह हमारा इन टाइम कहलाएगा। 100 दिन का काम है, उसमें हम 3 दिन काम किए, तो 3 दिन काम तो पूरा नहीं हुआ, हमने तो 3 दिन किया, तो 3 दिन इन टाइम कहलाएगा। अगर 100 दिन का कार्य है, 100 दिन उसमें हम किए हैं, तब जा करके 100 दिन में कार्य कंप्लीट हो गया है तो डे कहलाएगा। जितना दिन ही काम किए हैं तो वह इन टाइम कहलाएगा। एक दिन में जितना भाग काम किया जाता है वह पार्ट कहलाता है, और कुल कार्य में जितना भाग मैं करता हूँ काम, वह पार्ट ऑफ वर्क कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? तो ये सूत्र लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं। इंड टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। इंड टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। और YouTube के इतिहास में किसी ने भी आपको नहीं यह सूत्र बताया होगा। नहीं यकीन है तो सर्च करके देख लीजिए, कोई भी टीचर यह सूत्र आपको नहीं बताया होगा। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे, इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे, इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे, इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। पहला बार सुन रहे होंगे? हाँ, सही बात है, क्योंकि मैं एक से एक आपको मिसाइल दूंगा, ये बहुत बार यूज होगा। टाइम एंड वर्क में इतना इसका महत्वपूर्ण सूत्र का योगदान है, जब बनाएंगे तो पता चलेगा। और आप क्षण क्वेश्चन को इससे सोल्व कर लीजिएगा। कहाँ यूज होगा वो आपको टाइप बाई टाइप क्वेश्चन आएगा, तो उसमें मैं क्लियर करते चलूंगा। ये आपका सूत्र हो गया। हाँ, एक चीज बताने वाले थे, जैसे कि कार्य को कंप्लीट जितने समय में होता है वह उसका डे कहलाता है। किसी कार्य को मान के चलिए कि डे नहीं दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, तो उसका सेंस हम लोग समझेंगे। जैसे मान के चलिए एक कोई काम है, मान के चलिए कलम बनाना है, काम कलम बनाना, तो कोई मशीन जो है 100 कलम बनाने में 7 घंटा का समय लेती है। 100 कलम बनाने में 7 घंटा का समय लेती है। तो 100 को कलम पूरा कंप्लीट बन गया तो कितना समय लगा? 7 घंटा। तो वहां पर 7 घंटा डे के रूप में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन जब आएगा तो और अच्छा से क्लियर होगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा। एक सूत्र और दे रहे हैं आपको। और जो पार्ट होता है, पार्ट जो होता है, ये कार्य की क्षमता को दर्शाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई कार्य को मैं ज्यादा कर सकता हूँ, कोई और मिस्त्री है तो वह थोड़ा धीरे भी कर सकता है। हर आदमी का कार्य करने की क्षमता अलग अलग होता है, तो पार्ट ऑफ वर्क भी अलग अलग होगा। क्योंकि मैं जो हूँ अधिक कर सकता हूँ, हमसे भी कोई अधिक कर सकता है कार्य। तो एक दिन में जो कार्य हम करेंगे जरूरी नहीं है कि हमारे बराबर ही वर्क अगला मिस्त्री भी करे। इसलिए हर व्यक्ति का क्या होता है, पार्ट ऑफ वर्क अलग अलग होता है, डे भी अलग अलग होता है, पार्ट ऑफ वर्क भी अलग, यानी कार्य की क्षमता को दर्शाता है। कोई आदमी एक दिन में 2/3 भाग काम कर रहा है और कोई आदमी 1/2 भाग काम कर रहा है, तो ये पार्ट ऑफ वर्क हो गया। एक दिन में 2/3 भाग, कोई 1/2 भाग कर रहा है, तो अलग अलग काम कर रहा है, तो पार्ट ऑफ वर्क अलग अलग होगा। यानी ये क्षमता को भी दर्शाता है। तो जब जहाँ कैपेसिटी दिया हो उसको पार्ट के रूप में हम लोग समझेंगे। जहाँ पर कैपेसिटी दिया हो, पावर की बात किया हो, क्षमता की, एफिशिएंसी का बात किया हो, तो हम लोग उसको पार्ट के रूप में देखेंगे। जहाँ टाइम की बात दिया हो या डे दिया हो तो हम लोग उसको डे के रूप में ही कंसीडर करेंगे, समझेंगे। और रेशियो के रूप में भी दिया हो डे और पार्ट, तो हम लोग ऐसे ही देखेंगे। अगर डे दिया हो तो उसको रिवर्स कर लीजिएगा तो पार्ट हो जाएगा, और पार्ट दिया हो तो उसको रिवर्स करिएगा तो डे हो जाएगा। जैसे कि इन
इन टाइम सूत्र पर आप बैठा लीजिएगा। एक चीज देखिए, यहाँ पर थोड़ा वोल्टेज का प्रॉब्लम है और पूरी तरह से अभी सेटअप जो है आप लोग के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। यहाँ पर इन्वर्टर नहीं है, लाइन कटेगा तो और समस्या जो है काफी है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को सेंड कीजिए। हमको शौक है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट को प्रोवाइड करा पाऊँ, लेकिन जितना है उतना ही में अभी कर रहे हैं। शेयर करिए, दिल से शेयर करिएगा, ताकि जो व्यवस्था है पूरी तरह से अच्छा हो पाए। आइए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, आवाज आपको आ रहा होगा, वो इसके लिए खेद है। डे का रेशियो दिया हो, 2-3 लोगों का डे का रेशियो दिया हो तो उसका रिवर्स करिएगा तो पार्ट का रेशियो आ जाएगा। अगर पार्ट का रेशियो दिया हो उसको रिवर्स करिएगा तो डे का रेशियो आ जाएगा। अगर मान के चलिए कैपेसिटी का रेशियो दिया हो तो हम लोग पार्ट ही समझते हैं, पावर का रेशियो दिया हो तो पार्ट ही समझते हैं, उसको रिवर्स करेंगे तो डे का रेशियो आ जाएगा। आइए एक सूत्र और आपको दे रहे हैं। इस सूत्र का कहाँ इस्तेमाल है बता दें। आइए क्वेश्चन लिख लीजिए। पर सोनम कपूर किसी कार्य को, कलम और कॉपी पर आप लिखिए अच्छा से क्वेश्चन। सोनम कपूर किसी कार्य को किसी कार्य का 2/3 भाग 16 दिनों करती है। सोनम कपूर किसी कार्य का 2/3 भाग 16 दिनों में करती हैं, तो वह पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगी। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। वह पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगी। सकती है, कितने दिनों में समाप्त कर सकती हैं। इस तरह की यदि क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मूला को, बहुत जगह यूज होता है, इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे। आइए देखते हैं उसी में, इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने। सोनम कपूर किसी कार्य का 2/3 भाग, ये 2/3 भाग ही की है ना, पूरा काम तो नहीं की है। 2/3 भाग एक दिन का तो काम नहीं है कि पार्ट कहलाएगा। एक दिन का काम रहता तो पार्ट कहलाता, लेकिन 2/3 भाग की है। जो व्यक्ति किसी काम में जितना भाग करता है वह उसका पार्ट ऑफ वर्क कहलाता है। 2/3 भाग काम की है तो 2/3 भाग इनका पार्ट ऑफ वर्क कहलाएगा। 16 दिनों में की है, पूरा काम समाप्त तो 16 दिन में नहीं हुआ है। 16 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाता तो डे कहलाता। 16 दिन की है, काम समाप्त नहीं हुआ है तो 16 दिन इन टाइम कहलाएगा। सूत्र में रख दिए तो डे आ गया, देखिएगा। 2 से 8 बार में 8 से गुना करेंगे, डे बराबर आपका 24 दिन का प्राप्त हो गया। सोनम कपूर पूरा कार्य को 24 दिनों में कर सकती है। यह इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन यदि देगा आपको घुमा करके, तो ये सूत्र से आप निकाल लीजिएगा। टोटल वर्क को भिन्न के रूप में 1 से और परसेंट के रूप में 100% से दर्शाया जाता है। और एक सूत्र भी दे देते हैं आपको, टोटल वर्क वाला। मैन गुने टोटल वर्क को क्वांटिटी ऑफ वर्क भी कहते हैं।
क्वांटिटी ऑफ वर्क भी कहा जाता है, तो घबराइएगा नहीं। काम का कुल मात्रा कितना है उसको हम लोग टोटल वर्क कहते हैं, मैन गुने डे होता है, या यह भी सूत्र होता है। मैन मतलब एक पर्सन का बोध हो रहा है, पर्सन का बोध हो रहा है, डे मतलब कि टाइम का बोध हो रहा है, क्लियर। तो यह भी होता है टोटल वर्क बराबर मैन गुने डे, या क्वांटिटी ऑफ वर्क बराबर पर्सन इंटू टाइम। कहाँ पर यूज होगा, तो वह टाइप आएगा, आपको वहां पर यूज करके दिखा देंगे। कुल काम का मात्रा कितना है पता चल जाएगा, यह सूत्र याद रखिएगा। एक सूत्र और आपको दे रहे हैं, MDH मसाला का नाम सुने हैं ना, हाँ वही MDH मसाला का जो फॉर्मूला है, आपको कभी कभी ग्रुप डी वगैरह में आइए जाता है, इस सूत्र से आपको कैसे बनेगा। MDH लिख दीजिए बट्टा में वर्क, MDH लिख दीजिए और बट्टा में वर्क, दोनों तरफ तो बोलिएगा सर बरोबर है, हाँ बरोबर है, लेकिन इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 2 होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा बाएं साइड में रख दीजिएगा, और सेकंड स्टेटमेंट जो होगा दाहिने साइड रख दीजिएगा, बस आपका आ जाएगा। M4 यहाँ आपको मैन होगा, वही पर्सन का बोध हो रहा है, मैन मतलब पर्सन का बोध हो रहा है। ये नहीं कि 4 लड़का दिया हुआ है तो कहिए सर तो मैन दिए हुए हैं, लड़का कहाँ भरे, हाँ पर्सन की बात हो रहा है यहाँ पर। मैन हो, वुमेन हो, करने वाला व्यक्ति हो, पर्सन, उसका बोध हो रहा है, बॉय हो, सब रखा जाएगा मैन के जगह। डे 4 आपको डे होगा, डे मतलब कि टाइम होता है, और आवर, और नीचे में W4 वर्क है। 1 गुना काम करना है, 1.5 गुना करना है, 3 गुना करना है, 2.5 गुना करना है, जितना काम करना है जैसे होगा आपको टाइप आएगा उसमें क्लियर करेंगे। लेकिन MDH मसाला वाला सूत्र याद रखिएगा कि बट्टा में वर्क होता है, बट्टा में वर्क होता है। आपको एक सूत्र और दे रहे हैं, ये पूरी तरह से स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। क्वेश्चन एक आता है मजदूरी का बंटवारा, किसी कार्य को 2 आदमी या 3 आदमी मिलकर कर रहा है और ठेका ले लिया है 10,000 का। मान के चलिए कि एक स्कूल का कमरा है जिसमें 10 गो कमरा है, स्कूल में पुताई करवाना है, और एक ठेकेदार ने देखा कि 10 गो रूम है इधर, तो 10,000 रुपया में ठेका ले लिया और अपने आदमी को लगा दिया काम पर। कोई आदमी तेजी से काम करता है, कोई आदमी स्लो काम करता है। एक आदमी ने टोटल 8 कमरे पुताई कर दिया और दूसरा आदमी 2 गो किया, 2 आदमी लगल है, टोटल 8 गो कमरा कर दिया, एक आदमी जो है 2 गो कमरा में धीरे धीरे कर रहा है। तो मजदूरी क्या, 10,000 में दोनों को कितना मिलना चाहिए, 10,000 रुपया में ठेका लिया है, ठेका आपके हिसाब से बताइए कि कितना मिलना चाहिए दोनों को। 5,000 नहीं, गलत है। जो आदमी जितना भाग काम किया है उतना ही ना पैसा लेगा जी। 2 गो कमरा किया है तो 2 गो कमरा का 2,000 उसको मिलना चाहिए। 8 गो कमरा किया है तो उसको 8,000 रुपया मिलना चाहिए। यानी मजदूरी का जो बंटवारा होता है काम के आधार पर होता है। जो व्यक्ति जितना भाग कार्य करता है वह उतना भाग मजदूरी पाता है। यानी मजदूरी का बंटवारा पार्ट ऑफ वर्क के आधार पर होता है। एक सूत्र लिख देते हैं, इसको याद रखिए। और यह भी सूत्र किसी ने नहीं YouTube के इतिहास में आपको बताया होगा। देखिए मैं आपको खजाना पर खजाना, किशमिश के बोरा पर बोरा खोलते जा रहा हूँ। लूटने वाला लूट लेगा और देखने वाला देखते रह जाएगा। मजदूरी जो होता है बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने ठेका किया।
मजदूरी बराबर होता है पार्ट ऑफ वर्क गुने ठेका की राशि। मजदूरी बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने ठेका की राशि होती है, ठेका की राशि होती है। मजदूरी बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने ठेका की राशि होती है। लूटने वाला लूट लेगा, देखने वाला देखते ही रह जाएगा। मजदूरी का बंटवारा करना हो तो पार्ट ऑफ वर्क के आधार पर किया जाता है। जैसे कि अभी आपको बताए हैं 10 गो कमरा था, पुताई करना 10,000 में ठेका लिया गया है। ठेका की राशि कितना है? 10,000। 10,000 भर दिए, 10,000 देखो ना भर दिए भाई, यहाँ पर 10,000। और एक वो है जो 8 गो कमरा किया है ना, तो उसको कितना मिलना चाहिए? 8,000 मिलना चाहिए। आइए देखते हैं मजदूरी उसका। टोटल 10 गो कमरा में से 8 गो किया है, यानी 8/10 पार्ट काम किया है। तो देखिए आ गया। अब इसको हम लोग उसका मजदूरी निकाल लेंगे। टोटल 10 गो कमरा में से 8 गो कमरा किया है, इतना ही भाग में काम किया है, 8/10 भाग काम किया है। इसको सोल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 गुंडिस हो गया, इधर 1,000 में 8 से गुना करेंगे 8,000 हो जाएगा। आ गया 8,000 रुपया उसका मजदूरी। हाँ, ऐसे ही होता है। यह बहुत जगह यूज होगा, गर्दा मचा के रखेंगे। आप लोग केवल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, धमाल मचा दीजिए, शेयर कीजिए। आपसे इतना ही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा हौसला दिन दूना और रात चौगुना बढ़ते जाए और मैं मजे से आप लोग को अच्छे से इंजॉय से पढ़ाऊं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, आइए अब याद हो गया। MDH मसाला वाला फॉर्मूला में वर्क जो होता है बट्टा में होता है, वर्क जो होता है बट्टा में होता है। मजदूरी बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। नहीं, मजदूरी बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने ठेका की राशि, पार्ट ऑफ वर्क गुने ठेका की राशि। टोटल वर्क बराबर मैन गुने डे, टोटल वर्क बराबर मैन गुने डे। और इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे बताते। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क। हाँ, ये देख लीजिए सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर है। कोरोना पे एकदम मुआदिस हमरा के कोरोना पूरी तरह से। बच्चा लोग जितना भी है कोरोना में क्लास पूरी का पूरी ऑफ था और धीरे धीरे अब पटरी पर आ चुका है। और मैं भी आप लोगों को सेवा देने जा रहा हूँ ऑनलाइन। अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऑनलाइन क्लास आप लोग को दे सकूं, रूबरू मिल सकूं। और ये जो सेटअप है देख ही रहे हैं, वोल्टेज कम बेसी होने के कारण पूरा डिस्टर्बेंस पैदा किया है। लेकिन मैं थकने वाला में से नहीं हूँ। जितना भी है इसका औकात थका ले हमको, हम थकने वाले में से नहीं है। इसको थका देंगे, तहस नहस करके रख देंगे एक एक क्वेश्चन को। अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी तो हमने कदम ही रखा है, अभी तो हमने कदम ही रखा है। पूरा आसमान चलना बाकी है, पूरा आसमान चलना बाकी है। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए का डे कहलाएगा 20। बी किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी का डे कहलाएगा 30। दोनों मिल करके अब काम करे तो कितना दिनों में होगा? दोनों मिल करके काम करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त? ए अकेले काम करता तो 20 दिन में खत्म हो जाता, बी भी आ गया तो 20 दिन से पहले ही काम खत्म होगा। हाँ, 20 दिन से पहले ही काम खत्म हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। जब इस तरह से दो का डे निकालना हो, ए प्लस बी दोनों का डे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ऊपर में गुना नीचे में जोड़, ऊपर में गुना नीचे में जोड़, ऊपर में गुना नीचे में जोड़। जो डे दिया हुआ है ना उसी को ऊपर में गुना कर दीजिए और नीचे में जोड़ के लिख दीजिए। 30 20
50 होता है। एगो जीरो से एगो जीरो घूम दी, 5 से 4 50, 5 का 20 ना होता है। ऊपर ऊपर गुना कर देंगे 12, दोनों मिल करके 12 दिन में काम खत्म कर देंगे। बोलिएगा सर, तो ट्रिक बता रहे हैं। हाँ बड़ी बात है, ऊपर में गुना नीचे में जोड़ ट्रिक ही है, इसको रख लीजिए। कहीं कहीं फायदेमंद होता है तो उसको हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। लेकिन अगर प्रोसेस से बनाइएगा इसको तो लंबा बनेगा। कैसे, आइए देखते हैं। एक किसी काम को अकेले करता है तो 20 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 1/20। एक दिन में 1/20। और बी जो है 30 दिनों में समाप्त करता है, तो एक दिन में 1/30। एक दिनों में 1/30। और दोनों मिल के ना काम कर रहा है जी, तो एक दिन में कितना काम किया होगा दोनों, तो दोनों का कामों का जो भाग है जोड़ देते हैं। ए कितना किया, बी कितना किया, एक दिन में देखते हैं भाई, एक दिन में कितना दोनों किया। तो ए जो किया है एक दिन में 1/20 और बी जो एक दिन में किया है, दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम को जोड़े हैं, तो पता चल जाएगा कि दोनों मिल करके एक दिन में कितना। बट्टा पर के जोड़ बना रहे हैं। हाँ लघुत्तम चालू होगा, 20 या 60 और 30 दूनी का 60, यानी 5/60 कटाएंगे तो ये आपका 1/12 हो जाएगा। दोनों मिलकर 1/12 भाग कार्य एक दिन में करता है, और पार्ट को उलट दीजिएगा तो डे होता है। ये दोनों का मिल करके पार्ट है, तो दोनों का मिल करके डे होगा, यानी A + B का यहाँ पलट देंगे तो 12/1 ये डे हो जाएगा। आंसर यही ना हम लोग, पर आप इतना लंबा बनाइएगा तो रिजल्ट होगा नहीं ना, सब सीखिए। इसलिए जब 2 गो दिया हो चाहे 3 गो दिया हो, ऊपर में डे निकालना हो, मिल करके काम करने की बात करे और पूछे कि कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ऊपर में गुना नीचे में जोड़, ऊपर में गुना नीचे में जोड़, 20 50 12। ठोकले जवाब देखो इतने में बन गया। इतना लंबा बनाइएगा तो मेहनत भी होगा, समय भी बर्बाद होगा। कंपटीशन में बैठे हैं, निकालने के लिए समय बचाइए, ट्रिक याद कर लीजिए। ऊपर में गुना नीचे में जोड़, ऊपर में गुना नीचे में जोड़। बोलिएगा सर कि 3 आदमी होगा तो कैसे होगा। हाँ 3 आदमी भी हो 4 आदमी भी हो तो यही करेंगे, ऊपर में गुना नीचे में जोड़। 300 ले लिए हैं तो मिटा रहे हैं। 3 गो आदमी भी हो तो यही काम करना है, 3 गो आदमी हो तो यही काम करना है। जैसे मान के चलिए कि सी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, अकेले करता तो, लेकिन तीनों मिल के काम करेगा तो कितना दिनों में समाप्त होगा। अकेले करता तो 10 दिन में समाप्त हो सकता था, ए और बी भी कर रहा है तो 10 दिन कम कम में न समाप्त होना चाहिए जी। हाँ एक दिन का इसका कार्य जान लेंगे तो एक दिन में तो 1/10 पार्ट काम करेगा। तीनों का जानना है तो A + B + C, तीनों का काम हम लोग जान देंगे। आइए जोड़ते हैं। बट्टा पद के जोड़ बना रहे हैं, 60 लघुत्तम, 3 60, 30 दिन का 60, आपका हो जाएगा 11/60 पार्ट का, यानी कि तीनों का मिल करके ये पार्ट हुआ, तीनों का मिल करके एक दिन का पार्ट हुआ। इसको पलट देंगे तो डे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तीनों के मिल करके पार्ट है तो तीनों का मिल करके डे प्राप्त होगा। पलट देंगे 60/11 पार्ट डे ना हो गया जी। ऐसे पूर्णांक में दिया हो तो पूर्णांक में, नहीं तो इसको भिन्न में कर लेंगे। 11 25 55 5 60, 5 पूर्णांक 5/11 दिन होगा आंसर। या आपको छठवां दिन होगा, क्योंकि 5 से आगे बढ़ जा रहा है कि छठवां दिन,
कार्य समाप्त होगा। छठवां दिन जो ऑप्शन में होगा उसको मार लीजिएगा। लंबा हो गया ये तो बाबू, और हम ट्रिक बताए हैं, ऊपर में गुना नीचे में जोड़। आइए देखिए ट्रिक से, डे निकालना हो तीनों का डे निकालना हो, ऊपर में गुना नीचे में जोड़, ऊपर में गुना नीचे में जोड़। आइए देखिए, जिसका डे लिखना हो उसको क्या करना है, तोप देना है। एक का हमको क्या चाहिए, एक का डे 20 है, लिख दिए, ऊपर में गुना कर दिए। जिसके नीचे लिखना हो उसको तोप दीजिए, और जो दिख रहा है उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 और 10 में गुना करेंगे तो 300। बी के नीचे लिखना है तो बी को तोपिए, जो दिख रहा है उसमें गुना कीजिए। 20 में 10 में गुना करेंगे 200। सी के नीचे लिखना है तो सी को तोप दीजिए, जो दिख रहा है उसमें गुना कर दीजिए। 30 में गुना होगा 600। इसको जोड़ है ना, अभी ना बताए हैं। एक दो गो का निकालना हो कंबाइन डे, 3 गो का निकालना हो, 4 गो का निकालना हो, ऊपर में गुना नीचे में जोड़, ऊपर में गुना नीचे में जोड़, यही चीज है। आइए देखते हैं, जोड़ते हैं इसको। 300, 200, 500, 600, 1100 आ गया रे बाबू। इसको अब कटाएंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब कटने लायक है ना 9। 20 तिहाई 60। आ गया जी, आ गया 60/11। पूर्णांक पकड़ने का मन है। 11 5 6 55। यह छठवां दिन, यही में उत्तर होगा जी, यही में उत्तर होगा। इसी में बन गया, लंबा बन रहा है। ये आपको बहुत सारा है। ये ठेका वाला बता दिए, दिन का भी ठेका होता है। दिन का ठेका होता है, सिपाही जो है दुर्ग के पास जाते हैं, किसी पिकेट पर जाते हैं तो खाद्य सामग्री लेकर के जाते हैं, 1 महीने का 2 महीने का। कुछ सैनिक बढ़ जाते हैं उसमें, तो खाद्य सामग्री अब कितने दिन चलेगा। कुछ सैनिक घट गए तो अब कितना दिन खाद्य सामग्री बढ़ जाएगा। इस टाइप का भी आपको आता है क्वेश्चन, तो उसको हम लोग टाइम एंड वर्क के आधार पर ही बनाएंगे। और आपको पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम लोग इसी रूल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पूरा का पूरा आपको मैं टाइप बाय टाइप क्लियर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग शेयर करिए, बस इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, धमाल मचाइए, दिल खोल करके शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी आपको पढ़ाऊँ मजे से, एंजॉय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी टाइम। प्रगति पथ चैनल है, हाँ याद रख ले रहिए, प्रगति पथ चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।